My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम सभी लोग ऐसे विद्यार्थी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में है और उनके लिए एक कोर्स है AUDU 202 एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका सत्र 2023-24 के लिए जो क्वेश्चन पेपर आया था, जो एग्जाम हुआ था, वह 7 जून 2024 को हुआ था। उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व कर रहे थे, उसके प्रश्नों के आंसर्स को देख रहे थे। कुल मिलाकर के 50 प्रश्न आए थे उस एग्जाम में, उस पेपर में। उसमें से प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 25 के आंसर्स को हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में देख लिया था। आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत जो बचे हुए प्रश्न है, प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उसके आंसर्स को देखेंगे। उसको हम लोग सबसे पहले हम लोग जो है, चूंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 25 सॉल्व कर लिए हैं, तो सबसे पहले लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न संख्या 26। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? निम्न में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? जावा लैंग्वेज, C++ या बाइनरी? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। निम्न से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है वो आप है क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है, www.google.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ। www.google.com किसका उदाहरण है? एक वेबसाइट का उदाहरण है, एक सर्च इंजन का उदाहरण है, एक URL का उदाहरण है, या एक डोमेन का उदाहरण है? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि डोमेन क्या होता है। अ डोमेन नेम इज द टेक्स्ट दैट ऑफ यूजर टाइप्स इनटू अ ब्राउजर विंडो टू रीच अ पर्टिकुलर वेबसाइट। मतलब पर्टिकुलर वेबसाइट तक पहुंचने के लिए डोमेन नेम क्या होता है? टेक्स्ट होता है। डोमेन नेम इज द टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो www.google.com है वो क्या है? डोमेन नेम है। तो इस तरह से हम क्या होगा, जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। www.google.com क्या है? डोमेन नेम है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, व्हाट इज बूटिंग इम्प्लाई? बूटिंग का क्या मतलब होता है? बूटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डज बूटिंग इम्प्लाई? बूटिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन आर, टू रीस्टार्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, टू शट डाउन कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद करना, टू स्टार्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम को रिस्टार्ट करना, या टू ओपन कंप्यूटर, कंप्यूटर को ओपन करना। तो बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, टू रीस्टार्ट अ कंप्यूटर। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज। वाईफाई का पूरा नाम है, तो वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई इज वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। और इसका जो पूरा नाम होता है दैट इज द वायरलेस फिडेलिटी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाईफाई इज वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न संख्या 30, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक इन MS वर्ड? MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस इंटर, ALT प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, या स्पेस प्लस इंटर? तो डियर स्टूडेंट्स, टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक, जो लाइन ब्रेक को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? शिफ्ट प्लस इंटर करते हैं। हियर द की कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट प्लस इंटर टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक। सो हियर द ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस इंटर को एक साथ जो है हिट करते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शंस आर इनफाइनाइट या अनलिमिटेड, असीमित, लिमिटेड या सीमित, लो या निम्न, हाई या उच्च। तो राइट ऑप्शन इज द लिमिटेड। कंप्यूटर की जो क्षमता होती है लिमिटेड होती है। सभी कंप्यूटर की क्षमताएं अपनी अपनी लिमिट के अनुसार भी काम करती है, सबका अपना एक कोई न कोई लिमिटेशन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं ALU इज द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न है एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड इज .docs, .text, .pdf या .ppt। तो नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .text होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, .text। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मैथमेटिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय ALU, CPU, मेमोरी या रजिस्टर। गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? तो आप गणितीय कार्यों को परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU करता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? तो पहले हम आपको बता दें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम और ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन्ड फॉर द एंड यूजर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, ए है कंपाइलर, बी है असेंबलर, सी है डीबगर एंड डी है EMS पेंट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज ए प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिजाइन फॉर द एंड यूजर, फॉर द यूज ऑफ द एंड यूजर। तो यहाँ पे क्या है, इसमें जितना भी दिया है इसमें से जो EMS पेंट है इसका हम सभी लोग यूजर्स जो है यूज करते हैं। तो EMS पेंट क्या है? इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में EMS पेंट इज द राइट ऑप्शन। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? EMS पेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर गेमिंग, प्रेडिक्ट वेदर, प्रोग्रामिंग, पब्लिशिंग। तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया था, कहाँ करते हैं हम? जो लोग जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेमिंग में करते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37, फुल फॉर्म ऑफ ROM इज। ROM का पूरा नाम है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ROM इज रीड ओनली मेमोरी। ROM क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूरा नाम क्या होता है? ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। रैम इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? अगर आप इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा था पिछले क्लास में। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे तो वहां पर भी इस तरह का प्रश्न आया हुआ है। वहां पर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, अगर क्वेश्चन नंबर 10 आप ओपन करते हैं तो वहां देखेंगे कि एक प्रश्न पहले आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 आ गया। ए प्रश्न संख्या 10, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? और यहाँ पे जो प्रश्न है आपका, प्रश्न वही निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रश्न क्या है इसका? विच निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने बताया था कि इसका राइट आंसर क्या है? उसका राइट आंसर है लिनक्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? लिनक्स है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका भी राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी द लिनक्स। लिनक्स जो है उसका थर्ड राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो जिन विद्यार्थियों का आता होगा उनका बेनिफिट हो जाता है इस तरह से। तो निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी द लिनक्स। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न है मैसेज और मेल सेंड ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग इसका यूज भी करते हैं कि इंटरनेट द्वारा जो मेल भेजा जाता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स ईमेल। तो ईमेल, मैसेज और मेल सेंड ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्न है हु डिस्कवर्ड यूएसबी। यूएसबी की खोज किसने की थी? तो हम आपको बता दें, ऑप्शंस आपके हैं विराट कोहली, एच बट, जेम्स गोसलिंग या डेनिस एम रिची। तो जो यूएसबी है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? अजय भट्ट जी के द्वारा की गई। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अजय बी भट्ट इज एन इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट एंड ही डिस्कवर्ड यूएसबी, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का जो पूरा नाम होता है दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न है ALU ऑफ CPU कंटेन्स
प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या प्रोसेसर। सीपीयू के एलयू में होते हैं, क्या होते हैं? सीपीयू के एलयू जो होता है इसमें प्रोसेसर होते हैं। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, प्रोसेसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? आउटपुट होता है, इंटरनेट, इनपुट, एक्सटर्नल मेमोरी। ये 4 चीजें दी गई हैं। तो इन 4 चीजों से देखेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव। मुख्य अवयव मतलब बिना इंटरनेट के भी हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो इस तरह से जो इंटरनेट होगा ये मुख्य अवयव नहीं होगा। बाकी चीजें जितनी हैं, आउटपुट है, इनपुट, एक्सटर्नल मेमोरी, ये सारी चीजें हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज इंटरनेट। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर? इनमें से कौन कंप्यूटर का भौतिक उपकरण है? तो जो भौतिक उपकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। फिजिकल डिवाइस क्या कहते हैं? हार्डवेयर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, दैट इज हार्डवेयर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, क्वेश्चन नंबर 45। प्रश्न है इन कंपेरिजन टू कंप्यूटर मेमोरी पावर ऑफ ह्यूमैनिटी, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। जो मानव या इंसान की जो कंप्यूटर शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? नॉर्मल, हाई, एवरेज या लो? तो हम लोगों की जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? सामान्य होती है। तो यहाँ पे दैट इज नॉर्मल। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46। थ्रू व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर अचीव्ड? सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों पेरिफेरल डिवाइस में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, स्मार्टवेयर, इसमें से जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो सकता है। वास्तव में होता है क्या कि जो कंप्यूटर के पोर्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के पोर्ट्स के द्वारा जो है परिधीय उपकरणों में जो है डेटा का स्थानांतरण होता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए हो सकता है। कंप्यूटर पोर्ट्स अगर इसमें ऑप्शन दिया होता तो दैट विल बी द राइट ऑप्शन। अगर कंप्यूटर पोर्ट्स ऑप्शन होता तो सही उत्तर होता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। प्रश्न है डैश आर इन्वॉल्व इन द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल? बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होता है डेटा इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, नन ऑफ द अबव। तो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र आप सभी लोग जानते हैं क्या है? इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48। प्रश्न है व्हाट इज यम कॉमर्स? यम कॉमर्स क्या है? ऑप्शन है मशीन कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, मनी कॉमर्स या मार्केटिंग कॉमर्स। तो यहाँ पे यम कॉमर्स, यहाँ पे यम फॉर क्या है? दैट इज द मोबाइल, यम फॉर मोबाइल। तो ये यम कॉमर्स क्या हो गया? मोबाइल कॉमर्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए कंप्यूटर कोड? निम्न में से कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन है इडिक, ASCII, BCD या EBCDIC। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर कोड की। तो कंप्यूटर कोड में अगर आप देखें जो सबसे नीचे वाला है EBCDIC, इसका नाम ही है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरफेरेंस कोड। फिर अगर सी वाला देखें हम तो इसका नाम है बाइनरी कोडेड डेसिमल। और अगर बी वाला देखें हम लोग तो इसका नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? कंप्यूटर कोड है। प्रश्न है कि कौन सा कंप्यूटर कोड नहीं है? तो ये जो है EDIC नहीं है, EDIC कंप्यूटर कोड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 50। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर? निम्न में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है? वेब क्लाइंट, यूजर, वेब ब्राउजर या वेब सर्वर? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी द वेब क्लाइंट होगा। वेब क्लाइंट इज द राइट ऑप्शन। कौन सर्वर तक पहुंच सकता है? वेब क्लाइंट सर्वर तक पहुंच सकता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम सभी लोगों ने प्रश्न संख्या 26 लेकर प्रश्न संख्या 50 जो 25 प्रश्न बचे हुए थे अंत के, उन प्रश्नों को सॉल्व किया, उनके आंसर्स को देखा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सारे प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम के लिए कर लीजिएगा, क्योंकि सारे एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया आप चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।